नंदकेश्वर काशिका संस्कृत वाङ्मय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में नंदकेश्वर ने माहेश्वर सूत्रों की शैव दार्शनिक मत के दृष्टिकोण के अनुसार व्याख्या की है। प्रथम ई ऊण सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि अर्थात अकार ही एकात्मक परम तत्व, निर्गुण, स्वतंत्र और ब्रह्म रूप है। वह निर्गुण ब्रह्म जब चित कला अर्थात इकार रूप माया का आश्रय लेता है, तब उ अर्थात सगुण ईश्वर कहलाता है। उन्होंने अकार को ही सब वर्णों में श्रेष्ठ, प्रकाशमान और परमेश्वर कहा है। वह परमेश्वर आदि अर्थात अवर्ण और अंत अर्थात ह वर्ण के संयोग से अह अर्थात अहम के रूप में प्रकट होता है। वह परम तत्व स्वप्रकाश है, जिस पर प्रत्येक वस्तु प्रतिबिंबित होती है, और वह विविधता का आधार है। वह अहम रूप है। वह परम तत्व वर्णमाला के अक्षरों को प्रकट करता है, अतः उसे परावाक कहते हैं। वह एकात्म परावाक समस्त ध्वनियों का कारण है। वह अपने को तीन अवस्थाओं में प्रकट करता है: पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। इस प्रकार अकार अर्थात परम शिव व्यक्त यानी जगत का कारण है। इकार क्रिया शक्ति है। वह जब क्रिया शक्ति से युक्त होता है, तब उकार अर्थात सगुण व्यापक महेश्वर कहलाता है। री री क सूत्र की व्याख्याओं में बताया गया कि री परमेश्वर, री माया का आश्रय लेकर स्वेच्छा से व्यक्त जगत को प्रकट करता है। वस्तुतः वह व्यक्त जगत उससे पृथक नहीं है। जिस प्रकार चांदनी चंद्रमा से पृथक नहीं होती है, उसी प्रकार यह व्यक्त जगत उस परम तत्व से अलग नहीं है। वह परम तत्व स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से चित शक्ति में जगत को प्रकट करता है। नंदकेश्वर ने री री इन दोनों ध्वनियों को नपुंसक कहा है। ए ओंग और ऐ औच इन दोनों सूत्रों की व्याख्या के द्वारा उन्होंने परब्रह्म और माया में एकता अर्थात अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार जिस प्रकार अ अक्षर ई वर्ण के संयोग से ए बनता है, उसी प्रकार वह परब्रह्म माया से युक्त होकर जगत के रूप में प्रतिभासित होता है। वस्तुतः वह परम तत्व से भिन्न नहीं है। अनंतर जगत का विस्तार करने की इच्छा से वह अकार रूप परम तत्व ए के संयोग से ऐ वर्ण की सृष्टि करता है। उसी प्रकार अवर्ण ओ के संयोग से औ की सृष्टि करता है। वस्तुतः अयुक्त ई ए, अयुक्त ए ऐ, अयुक्त उ ओ, अयुक्त ओ औ ये सभी अ के ही रूप हैं, उससे अलग नहीं है। उसी प्रकार व्यक्त सभी पदार्थ उस परम तत्व से अलग नहीं है। तदनंतर हयवरट और लण सूत्रों की व्याख्या करते हुए उससे आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति बताई है। उनके अनुसार अहम यानी वर्ण समूह के अवयव ह, य, व, र, ल से क्रमशः आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद यम गण न को व्याख्या में यह बताया गया है कि उन आकाश आदि पंचभूतों से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध गुण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार झ भ य और घ ढ ध इन सूत्रों की व्याख्या में यह बताया गया कि झ भ रूप ईश्वर से वाक और पाणी अर्थात कर उत्पन्न होते हैं, किंतु ये स्थावरों के नहीं होते। घ ढ ध से क्रमशः पाद, पायु और उपस्थ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वर्गों के तृतीय अक्षरों से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यह बात य ब ग ड़ द सूत्र की व्याख्या में बताई गई है। ये ज ब ग ड़ द वर्ण ही समस्त प्राणियों के ज्ञानेंद्रियों के जनक हैं। इनसे क्रमशः श्रोत, त्वक, नेत्र, घ्राण और रसना इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ख फ च ठ त च ट त व इस सूत्र की व्याख्या द्वारा यह बताया गया है कि इन 8 वर्णों से प्राणादि पंचवायु और मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 अंतःकरण उत्पन्न हुए हैं।
नंदिकेश्वर ने बताया है कि वर्गों के द्वितीय अक्षरों ख फ छ ठ थ से प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान ये पंच प्राण उत्पन्न हुए हैं और वर्गों के प्रथम अक्षर च ट त से मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों अंतःकरण उत्पन्न हुए हैं। नंदिकेश्वर ने कपई सूत्र की व्याख्या के द्वारा बताया कि आदि और अंतिम वर्गों के प्रथम अक्षरों क और प से प्रकृति और पुरुष को प्रकट करते हैं। तदनंतर श श स इस सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया कि श श स इन तीनों अक्षरों से क्रमशः रजस, तमस और सत्व गुणों की उत्पत्ति होती है, अर्थात शकार से रजोगुण की, कक्षार से तमोगुण की और सकार से सत्व गुण की उत्पत्ति होती है। परब्रह्म परम शिव इन्हीं तीनों गुणों के आश्रय से समस्त प्राणियों में क्रीड़ा करते हैं। अंत में हल सूत्र की व्याख्या में परम शिव को तत्वातीत बताया गया। वह परम शिव जो समस्त तत्वों का जनक है, स्वयं समस्त तत्वों से अतीत है। समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले तत्वों से परे परम शिव डमरू के ध्वनियों के द्वारा मुनिजनों को तत्व का उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए।